फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। पार्ट 1 मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं इसका दे दूँगी आपको, तो आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या है, इन सेलिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को बेचने पर फॉर ₹76, एक आर्टिकल को कितने रुपए में बेचा जा रहा है भाई? 76 रुपये में। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 52%। इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹75 द प्रॉफिट परसेंट विल बी। देखो क्या बोला गया, एक वस्तु को 76 रुपये में बेचने पर 52% का लाभ होता है। अगर इसे 75 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो 52% की बोला गया है, तो 52% का मतलब क्या है भाई? देखो 100 रुपये की चीज़ थी, कितने में बेची गई? 152 में, यही है ना। लाभ पे बेची गई है, प्रॉफिट पे बेची गई, तो 100 रुपये की चीज़ कितने रुपए में बेची गई? 152 में बेची गई। ठीक है, अब लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कितने रुपए में बेची गई है? 76 रुपये में। कितने रुपए में? 76 रुपये में। तो इसका मतलब 152 की जो वैल्यू है, 152 है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 76। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 76/152 जब आप करोगे तो 76 एकम 76, 76 दूनी 152, तो 1/2 आएगी कि नहीं आएगी? और हम निकालेंगे 100 की वैल्यू, तो 100 गुना 1/2, 2 से जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। मतलब इसका जो क्रय मूल्य था सीपी है वो 50 रुपये है। 50 रुपये की इस चीज़ की खरीद है। पर क्या कह रहा है, अगर इसे 75 रुपये में बेचा जाता तो हमें कितने रुपए में बेचना पड़ेगा भाई? इसको 75 रुपये में बेच देते अगर, तो कितने रुपए का लाभ होता? तो देखिए 50 रुपये की चीज़ को हमने बेच दिया 75 रुपये में, तो हमें कितने का फ़ायदा हुआ भाई? 25 रुपये का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? और कितने पे? 50 पर। गुना में क्या कर देंगे? 100। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 2 से आप कर दीजिए, 2 पंजे 10, 0। कितना आ गया भाई? 50% का फ़ायदा हमें, 50% का फ़ायदा क्या हमें हो जाता। क्लियर? समझ आ गया क्वेश्चन? कोई डाउट क्वेश्चन में? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 गलती से इसकी नंबरिंग होगी। देखिए क्या है, द कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज A/B। If B is 200% of A, then the percentage of profit on cost price। देखो क्या बोला गया, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य, उनका जो अनुपात है वो क्या है? A/B है। मतलब एक वस्तु के CP और SP का जो रेशियो है वो कितना है? A/B। अगर B जो है वो A का 200% है, B क्या कह रहा है? B जो है वो A का कितना है? 200% है। तो हमें क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए क्या है, CP मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है, और SP मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, उनका जो रेशियो है वो कितना है भाई? एक A/B, एक A/B है। अब देखो क्या बोला, अगर B A का 200%, जो B है वो क्या है? A का कितना? 200% है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब B इज इक्वल टू कितना है? 2A। ठीक है भाई, तो देखो A की जगह पे B की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? B की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? 2A। तो A से A कैंसिल, तो A और B का रेशियो आपके पास कितना आ रहा है? 1:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? A और A कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 1:2 आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। अब देखिए CP, ये क्या है? CP, ये क्या है? SP मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य 1 है मतलब चीज़ खरीदी 1 रुपये में, बेची 2 रुपये में, तो फ़ायदा हुआ कि नहीं? कितने का फ़ायदा हो गया? 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। और कितने पे? नीचे मैंने आपको हमेशा बताया क्रय मूल्य आएगा, CP आएगा, तो 1 है और गणना में क्या हो जाएगा? 100। 1 और 100 के अगर आप गुना करेंगे तो 100% आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 100%। क्लियर भाई क्वेश्चन? कोई डाउट क्वेश्चन में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखिए क्या है, इफ टॉयज आर बोट एट ₹5 ईच एंड सोल्ड एट ₹4.50 ईच, देन द लॉसेज। क्या कह रहा है, अगर प्रत्येक खिलौने 5 रुपये पर खरीदे जाते हैं और 4.5 रुपये में बेचे जाते हैं तो हानि क्या होगी? अब देखो कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में, देखिए फटाफट हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
देखो बिल्कुल इमेजिनेशन करो कि 5 रुपए की चीज़ है, वो 4.5 के आपने बेच दी, तो कितने का फ़ायदा हुआ आपको? आधे रुपए का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए देखिए 5 रुपए की चीज़ थी, 4.5 में आपने बेच दी, इसका मतलब 5 रुपए, सॉरी 5 रुपए की चीज़ मतलब 5 रुपये आपका सीपी है, क्रय मूल्य, और 4 4.5 में बेच दी मतलब एसपी है आपका। तो कितने का फ़ायदा हुआ? जब आप इसको माइनस करेंगे तो 0.50 आएगा। कितना आएगा? 0.50। तो आपको कितने का फ़ायदा हुआ है? 0.50 का। और किस पे? सीपी। सीपी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है भाई? कितना है क्रय मूल्य? 5। तो क्रय मूल्य पर गुना में क्या आ जाएगा? 100। क्लियर? अब देखिए 50 और डिवाइड में 5, ये जो पॉइंट का 2 जीरो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, और गुना में कितना आ गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से जब आप कैंसिल करेंगे तो 10। तो कितना आ गया भाई आपके पास? 10% आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? तो कितनी हानि प्रतिशत आपका लिखना है, तो हानि ये प्रतिशत आएगा यहाँ पे, देन द लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो हानि प्रतिशत कितनी आपके पास हो जाएगी? 10% की आपके पास हानि हो जाएगी, 10% का आपके पास लॉस हो जाएगा। क्लियर ये वाला क्वेश्चन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्या क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन सेल्स 2 मशीन्स एट ₹396 ईच। एक आदमी क्या करता है? 396 में 396 की हर दोनों मशीन्स को 396 की बेचता है। ऑन वन मशीन ही गेन्स 10%, एक मशीन पे उसको 10% का फ़ायदा होता है। एंड ऑन अनदर मशीन ही लॉस 10%, और दूसरी मशीन पे उसको 10% का नुकसान होता है। हिज प्रॉफिट और लॉस इन होल ट्रांजेक्शन, मतलब पूरे ट्रांजेक्शन में हमें उसका प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो क्या क्वेश्चन? एक व्यक्ति 2 मशीनें बेचता है, 396 में बेचता है दोनों। फिर एक मशीन पर 10% का लाभ होता है और दूसरी मशीन पर 10% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, हमें ये निकालना है। तो एक बात समझिए, देखिए पहले पे क्या हुआ? 10% का लाभ हुआ। जब आप 10% को सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 10/100। तो इससे कैंसिल कितना आ जाएगा भाई? 1/10 आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए पहला 10 तो क्या था? सीपी था, 10 रुपए की चीज़ थी, और कितने में बिकी? पहले में क्या हुआ है? लाभ हुआ है, फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो 10 रुपए की चीज़ थी तो कितने में बिकी भाई? 11 रुपये में। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या बोला गया है कि हानि हुई है, नुकसान हुआ है। तो 10% की हानि हुई है, तो 10 रुपए की चीज़ कितने में बिकी भाई? 9 रुपये में। समझ आ गया? अब एक बात देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया कि दोनों मशीन्स का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, 396 है दोनों मशीन्स का ही। तो हम क्या करेंगे, इनके जो ये देखिए, ये क्या है? इसका सीपी है, जो 10 है ये क्या है? सीपी है, और ये दूसरा 11 क्या है? एसपी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इनके एसपी को सेम करना है। तो ये 9 है तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो सेम होगा, और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो सेम होंगे दोनों। ठीक है, तो जब हम इनको करेंगे तो देखिए क्या आएगा। देखिए 9 को इस पूरे को करना है 9 से, ठीक है ना, इस पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक सेकेंड, हाँ, इस पूरे को और इस पूरे को हमें कितने से कर देना है? 11 से। तो 9 से करेंगे तो 9 10 जा 90, और 9 से करेंगे 99, 11 से करेंगे तो 110, और 11 से करेंगे तो 99, यही आएगा। अब समझिए बात को क्या है। अब देखिए क्या है बात हमारे पास कि भाई हमें प्रॉफिट और लॉस बताना है पूरे ट्रांजैक्शन में। अब देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो सीपी आएगा कि नहीं आएगा? 0। 110 और 90 कितना हो गया भाई आपके पास? 200 हो गया कि नहीं हो गया? अब इन दोनों को प्लस करिए, 99 और 99 कितना होगा आपके पास? 9 9 18, 9 9 18 और 1 19, 198 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए ये टोटल सीपी ये है, ये क्या है? टोटल सीपी, और ये क्या है? टोटल एसपी, यही चीज़ होगी। अब देखिए ये जो सीपी है, मतलब चीज़ जो खरीदी गई थी वो कितने में खरीदी गई? 200 में, और बेची कितने में गई? 198 में। तो कितने का नुकसान हो गया भाई? उसको 2 रुपये का नुकसान हो गया। किस पे? 200 रुपये पे, और गुना में क्या कर देना आपको? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल, तो क्या बचा? 1%, और 1% की क्या हुई है यहाँ पे? हानि हुई है, क्योंकि कम रुपए में बेचा गया, लॉस हुआ है 1 रुपये का, 1% का लॉस हुआ है उसको। क्लियर? समझ आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ मैन सेल्स 2 पाइप्स एट ₹12 ईच। सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया ना, ये देखिए क्या है? सेलिंग प्राइस जो है वो सेम दिया गया है। सेलिंग प्राइस क्या दिया गया है? सेम दिया गया है, ₹12 ईच। ही गेन्स 20% ऑन 1 पाइप।
एक पाइप के को 20% वो गेन करता है, दूसरे के ऊपर वो क्या करता है 20% का लॉस करता है। सो प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन देखिए क्या है 20% है। 20% को आप क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब देखिए पहले में तो क्या हुआ 5 रुपए की चीज़ से 6 रुपए में बिकी, लेकिन दूसरे में क्या हुआ है उसको नुकसान हुआ। 5 रुपए की चीज़ कितने में बिकी है 4 रुपए में बिकी है। ठीक है, अब पूरे लेन देन में क्या होगा ये हमें बताना है। अब देखिए 5 और 5 इसकी जब आप करेंगे 5 और 5 कितना होगा, एक सेकेंड सॉरी ये देखिए अब क्या बोला गया भाई जो दोनों का सीपी है दोनों 12 रुपए की बेची गई तो सीपी एसपी दोनों का सेम है। अब देखिए यहाँ पे एसपी कितना है 4 है और यहाँ पे एसपी कितना है 6। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर दें अगर 2 से और इस पूरे को 3 से कर दें तो सेम आएगा कि नहीं आएगा। 6 2 12 होता है कि नहीं होता, 6 दूनी 12 होता है कि नहीं होता, और 4 3 12 होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो ऐसे ही आप कर देना इसको। देखिए कैसे करेंगे, तो 5 को 2 से करेंगे 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ठीक है 5 दिए 15 और 3 चौके 12, ऐसे ही होगा। अब इनको प्लस कर दो 10 और 15 कितना हो गया 25, 12 और 12 कितना हो गया 24। मतलब क्या है बेटा ये आपका सीपी था, इतने रुपए में आपने दोनों चीज़ों को खरीदा था और इतने रुपए में आपने दोनों चीज़ों को बेच दिया। तो क्या हुआ, नुकसान ही हुआ है ना, आपका लॉस ही हुआ है ना। 25 रुपए की चीज़ लेके आपने 24 की बेच दी, चाहे 1 रुपए का ही नुकसान हुआ तो है। तो 1 रुपए का नुकसान हुआ कितने पे 25 पे, और गुना में आप क्या कर दोगे 100, ठीक है। तो 25 चौके 100, तो 4% की क्या हुई है बेटा आपके पास हानि हुई है, लॉस हुआ है। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन। ऐसा ही पिछले वाला क्वेश्चन था। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। इन ऑर्डर टू गेन 5% इट्स सेलिंग प्राइस शुड बी। देखिए क्या है, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% का लॉस होता है। तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब एक बात समझिए, हमारे पास मान लें 100 रुपये की चीज़ थी और क्या है 10% की हानि बता रहा है ना, तो भाई 100 रुपये की चीज़ हमने 90 रुपये में बेच दी। कितने में बेची है 90 रुपये में, लेकिन ये कितने में बता रहा है 72 रुपये में बेची है, इसने यही बता रहा है ना। तो इसका मतलब 90 की वैल्यू कितनी है भाई 72 है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 72/90। तो 9 8 72, 9 2 10 और 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 4/5। तो यहाँ से हम क्या करते हैं सीपी निकाल लेते हैं। अब सीपी हमारे पास तो 100 है, इसको 4/5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी 10 0, तो 20 चौके कितना हो गया 80। इसका मतलब सीपी कितना आ गया हमारे पास 80 आ गया। अब देखिए इन ऑर्डर टू गेन 5% इट्स सेलिंग प्राइस शुड बी। एक तो आपके पास यही तरीका है भाई 80 है उसको 105 और डिवाइड में 100 हो गया, ठीक है। इससे कैंसिल हो गया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 से कर दो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 21 चौके 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 84 रुपये में वो हमें क्या करनी पड़ेगी बेचनी पड़ेगी। हमें 5% का अगर फ़ायदा चाहिए तो, क्योंकि 80 रुपये की चीज़ है 84 में बेचेंगे तो हमें 5% का क्या मिल जाएगा फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन। चलें नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105 अ ट्रेडर लूजेज 9%। सेम वही क्वेश्चन है, टू गेन 30% ही शुड सेल द आर्टिकल एट। अब देखो एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचने पर 9% की हानि होती है, ठीक है। एक व्यापारी क्या करता है, एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है जिससे उसको 9% की हानि होती है। तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी कि हमें 30% का लाभ हो जाए। तो देखो क्या बोला गया भाई 100 रुपये की चीज़ थी हमने मान लिया और वो 9% की हानि पर बेची गई, मतलब 91 रुपये में बेची गई। ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ है ना। तो इतने रुपए में बेची गई है और ये, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई 105 रुपये में बेची गई, तो 91 की वैल्यू क्या आ जाएगी 105।
तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 105/91। और हमें क्या निकालना भाई 30% का फ़ायदा चाहिए। इसका मतलब 30%, 100 रुपये की अगर चीज़ है तो 30% का फ़ायदा कब होगा, जब 130 रुपये होंगे, 130 में बेचेंगे तभी तो 30% का फ़ायदा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 130 की वैल्यू हम निकाल देंगे भाई कितने रुपये में हम बेचें। अब देखो इसको कितने से आप कर सकते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7 एकम 7, 2 21 7 21, और इसको करोगे 7 एकम 7, 3 बजे 35, 7 पंजे 35, 13 से आपने किया 10, यही बना। 15 और 10 की मल्टीप्लाई करी तो 150। मतलब भाई क्या है 100 रुपये की जो चीज़ थी ना, अगर आप उसको 150 रुपये में बेचोगे ना, 150 रुपये में, तो जाके आपको 30% का फ़ायदा होगा। सॉरी 100 रुपये की नहीं आएगी ये चीज़, ये तो इतना आएगा सीपी। उसको जब आप जो भी वो चीज़ है जितने रुपए की भी है वो 150 में जब आप बेचोगे ना, तो आपको कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 30% का फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। एक आर्टिकल को 10% के नुकसान पर बेचा गया। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹9 मोर, अगर ये 9 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 12.5%। तो वहाँ पे कितना 12.5% का क्या हो जाता, गेन हो जाता, उसको गेन परसेंट हो जाता। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, हमें आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो हम लेट करके चलते हैं कि भाई 100 रुपये उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। तो लॉस मतलब 10% का लॉस, मतलब 90 रुपये में हमने इसको बेच दिया। अगर ये 9 रुपये ज़्यादा में बिकती, कि भाई ये 9 रुपये ज़्यादा में बिकती, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 12.5%। तो वहाँ पे 12.5% का फ़ायदा होता। तो देखिए 100 रुपये पे जब 12.5% का फ़ायदा होगा तो कितना होगा 112.5। 12.5 का मतलब देखिए 12.5 का मतलब 12.5 ही तो होता है 12.5, ठीक है। तो 100 पे अगर हम करेंगे तो इतने का फ़ायदा होगा। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो इसमें कितना ऐड हुआ भाई 90 और 30, 32.5, या फिर कितना होगा 90 और हाँ 22.5 ऐड हुआ है। 112.5 में से अगर आप 90 माइनस करोगे तो कितना होगा 22.5, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ऐड हुआ है 9। तो इसका मतलब जो 22.5 है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 है, और एक की वैल्यू कितनी आएगी 9/22.5। लेकिन हमें कितने की निकालनी है भाई, इसने बोला कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। लागत मूल्य तो हमने 100 मानी है, तो 100 से हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। क्लियर। अब देखिए इस पॉइंट के नाम का, ये पॉइंट मैं यहाँ से हटा देती हूँ, इस पॉइंट के नाम का मैंने एक और जीरो ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब कैंसिल करते, देखिए 25 को 9 से करेंगे तो 25 ने 225, 25 के 100 0, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास 40%, सॉरी इसका हाँ लागत मूल्य इसकी कितने आ गए 40 रुपये। कितनी लागत मूल्य आ गई हमारे पास 40 रुपये लागत मूल्य आ गई। क्लियर क्वेश्चन, समझ आ गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखिए। बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ ₹400, मतलब एक मेज को 400 रुपये के बजाय 300 रुपये में बेचा जाता है, तो लॉस परसेंटेज इंक्रीज बाय 5%। तो लॉस परसेंट 5% से बढ़ जाता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज, अब देखो क्या बोला कि भाई अगर 400 रुपये में बेचने की बजाय हम 350 रुपये में बेच देते हैं किसी चीज़ को, तो हम एक बार नंबर्स में देख लेते हैं कितने का नुकसान हुआ भाई 50 का हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कितने का बता रहा है 5% की हानि। तो इसका मतलब क्या है, जो 5% है ना ये किसके इक्वल है 50 के इक्वल है। तो एक किसके इक्वल हो जाएगा 50/5 होगा कि नहीं होगा। इससे एक आंसर तो 10 आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना 100 की वैल्यू, तो 10 × 100 आपके पास कितना आ जाएगा 1000 ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो सीपी है मेज का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 1000 रुपये है। कितना है 1000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A man gains 20% by selling an article for a certain price। एक आदमी क्या है कि एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति 20% का लाभ होता है एक व्यक्ति को। इफ़ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, अगर वो इसको दुगने प्राइस पे बेचे, दुगने मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ हमें बताना है, उसका प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है, ठीक है। देखिए मान लिया वो जो निश्चित प्राइस है वो सर्टेन प्राइस है वो 100, मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, 20% पे मतलब 120 पे हमने बेची, तो 20% का गेन हुआ है। लेकिन अगर वो दोगुने मूल्य पर बेची, दोगुने मूल्य का मतलब क्या है इससे दोगुना, तो 120 दूनी कितना होगा भाई 240,
तो उसको कितने लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए 100 रुपये की चीज़ 240 में अगर बेच दी तो कितने का फ़ायदा हुआ, 140 का। और किस पे, 100 पे, और मल्टीप्लाई में प्रतिशत के लिए 100, तो 20 से 20 कितना बचा, 140। तो आंसर क्या आ जाएगा, 140%। ठीक है भाई, 140% आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹990। एक जो रेडियो है, एक रेडियो को 990 रुपये में बेचा गया एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। वट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन इफ हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹890। अगर इसे 890 रुपये में बेच दिया जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होती। अब देखिए, हमने मान लिया कि वो चीज़ जो थी ना, वो रेडियो 100 रुपये का था और उसको 10% के लाभ पर बेचा गया, तो 110 रुपये में बेचा गया होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने रुपए में बेचा गया, 990 रुपये में। तो हम इसको किसके इक्वल रख देंगे, 990। तो 10 से 10, 11 एकम 11, 11 नेम 99, मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 9 आ रही है। लेकिन हमें कितने की वैल्यू निकालनी है भाई, 100 की। तो 100 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 900 आएगी कि नहीं आएगी। तो ये जो मतलब क्या था, जो सीपी था वो 900 रुपये, मतलब 900 रुपये की चीज़ थी, 900 रुपये का रेडियो था। अब क्या करा, अगर 890 रुपये में बेच देते, तो 890 में अगर बेचोगे तो भाई क्या होगा, 890 में अगर हम बेचेंगे तो हमें तो नुकसान ही होगा। कितने रुपए का, 10 रुपये का। और किस पे, 900 पे, और गुना में कितना आ जाएगा, 100। तो क्या होगा, 20 से 20, तो 10/9। इसको सोल्व करेंगे तो 9 एकम 9, 1 सही 1/9। प्रतिशत का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी। समझ आ गया, क्लियर क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आज के लिए 10 क्वेश्चन यही थे आपके पास। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।